समाज से और प्रशासन शासन से यही कहना है कि बिहार में भोजपुर जिला का रहने वाला भरत तिवारी जो एक नवयुवक साथी था, समाज के लिए देश के लिए शादी नहीं किया, बस इसलिए शादी नहीं किया कि हमें जो है कि समाज को आगे ले चलना है। जो गरीब हैं उनकी बात को हमें प्रशासन और शासन तक रखना है। जो हुआ है बहुत गलत हुआ है, ये बहुत निंदनीय है। जो आदमी आत्मसमर्पण कर दिया, पिस्टल अपने प्रशासन के सामने फेंक दिया, जो हम लोग वीडियो के माध्यम से देखे हैं, इससे ये पता चलता है कि जो पुलिस कार्रवाई की है वो बहुत गलत तरीके से काम की है। इसके लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे भरत भाई को जो उन्हें शहीद का दर्जा दिया गया है, हम लोग शहीद का दर्जा दे रहे हैं। मैं यही भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें आत्मा को शांति दे। और सभी नौजवान साथियों से, खासकर मैं सौ भाइयों से ये कहना चाहता हूं कि आप लोगों को एकजुट होकर अगर बिहार तक भी जाना पड़े तो हम लोग चलेंगे इस भरत तिवारी के लिए, क्योंकि वो समाज के लिए काम किया है, पर्सनली अपने लिए काम नहीं किया है। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के ये विनती करता हूँ कि जो बलिदान वो दिया है, भगत सिंह से कम नहीं दिया है। मैं भगत सिंह को नहीं देखा हूँ, मैं चंद्रशेखर आजाद को नहीं देखा हूँ, मैं मंगल पांडे को नहीं देखा हूँ। मैं देखा हूँ तो बस भरत तिवारी को देखा हूँ। वो भगत सिंह से कम काम नहीं किया है। उसके हाथ में पिस्टल था, बस इतना ही मकसद था कि प्रशासन पहले बार वो जो है कि एप्लीकेशन प्रशासन के दिया, शासन को दिया कि जो आप लोग वादा किया है उस वादा को आप लोग निभाइए। जो वहाँ के गरीब अगली साल जो बाढ़ में सभी लोगों का घर मकान बह गया था, तो इस साल जो वादा किए थे वहाँ के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं और वहाँ के जो शासन सत्ता वाले हैं, सब लोग किए थे कि आप लोगों को जमीन दिया जाएगा, आप लोगों को मकान दिया जाएगा। लेकिन आप लोग जमीन दिए, 10 फुट गड्ढा में आप लोग जमीन दिए। भरत का बस यही था कि उसमें 10 करोड़ भाई जो है कि शासन की से पास हो गया था, लेकिन डीएम के यहाँ आकर पैसा रुक गया था। उसी को लेकर एसडीएम और डीएम के बार बार जाने के बाद जब काम नहीं हुआ तो वो पहले जो वीडियो डाला है भरत भाई, वो कहकर डाला है कि क्रांतिकारी गोली खाने के लिए और गोली मारने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। ये इतिहास गवाह है। अगर भगत सिंह जो कोर्ट में काम किए हैं, किसी को मारे नहीं थे, बम इसलिए फेंके थे कि सारा समाज जाग जाए कि मैं किस लिए काम कर रहा हूं, मैं समाज के लिए काम कर रहा हूं, मैं गरीबों के लिए काम कर रहा हूं। उसी को देखते हुए भरत तिवारी ने ये काम किया। पिस्टल किसी पुलिस सरकार पर या किसी जनता पर पिस्टल चलाने का काम नहीं किया। उसका यही मकसद था कि अगर पिस्टल देखेंगे तो सभी लोग आएंगे, चाहे पकड़ने के माध्यम से आए। मेरा नाम कमलेश पाल पुजारी। जो भी हमारे भरत तिवारी के साथ जो भी हुआ, ये न्याय नहीं है, अन्याय है। इसके विषय में हम लोग जो है उनकी आत्मा की शांति के लिए धन्यवाद निकाल कर न्याय मांगने का लगा रहे हैं। हमारी बात सरकार के पास पहुंचे, यही कह के अपना बात को मैं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद में स्थित ये चेवार गांव है और हमारे चेवार पश्चिम गांव के पूर्व प्रधान श्री अजय सिंह उर्फ बबलू के नेतृत्व में हम सभी लोग आज हैं और इनके नेतृत्व में यह कैंडल मार्च निकाला गया है। इन्होंने पूरी बात कह दी है श्री स्वर्गीय भरत भूषण तिवारी के संबंध में। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वहां प्रशासन ने बहुत घिनौना काम किया। तीनों दायित्व पुलिस ने ही निभाया। पहला दायित्व पुलिस का, अगर कोई विरोध कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है तो पुलिस का काम है पकड़ना, मुकदमा लिखना, उसे जेल भेजना। लेकिन पुलिस ने जज की भी भूमिका निभा दी, यानी पुलिस ने ये जो न्यायिक वो है संस्थाएं हैं उनका गला घोट दिया। न्यायिक संस्थाओं का ये संविधान, ये न्याय व्यवस्था, न्यायिक प्रणाली इसलिए है कि कोई अपराधी अगर पुलिस के द्वारा पकड़ा जाता है, किसी को अपराधी पुलिस बनाती है तो न्यायालय उसे सिद्ध करेगा कि वो अपराधी है या नहीं। लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ा और अपराधी घोषित करके उसे सजा भी सुना दिया, उसकी हत्या कर दिया। और हत्या करने के बाद न्यायालय का भी दायित्व निभाते हुए
तीसरा काम जल्लाद का भी कर दिया। ये जल्लाद सजा सुना दिया, उसे अपराधी घोषित कर दिया, न्यायालय काम हो गया। पकड़ा, मुकदमा बनाया कि नहीं बनाया वो दूसरी बात है, और सजा सुना दिया कि अपराधी है। इसके बाद उसे मार भी दिया। ये मारना जल्लाद का काम है। ये तीनों काम जो पुलिस ने किया है घोर निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। मैं भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से, भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से, भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश महोदय से मैं निवेदन करता हूं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश महोदय इसे स्वयं संज्ञान में लें, मीडिया के माध्यम से लें, सोशल मीडिया के माध्यम से लें, और वहां के जो थाने के एसएचओ रहे हैं उनके ऊपर आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। और यह बता दे रहे हैं, यह उत्तर प्रदेश की आवाज आज चिंगारी जो आज यहाँ से आजमगढ़ से निकली है, यह पूरे उत्तर प्रदेश में फैलेगी। और हम उत्तर प्रदेश के लोग भी बिहार में घुसेंगे, और हम लोग आएंगे तो आप संभाल नहीं पाओगे सम्राट चौधरी। इसलिए सावधान हो जाओ, इसको बदल दो, और इसमें न्याय मिलना चाहिए शहीद भरत भूषण तिवारी को। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं संतोष कुमार राय एडवोकेट, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिला बहादुरपुर का निवासी हूं। आज चेवार में यह कैंडल मार्च, एक नौजवान की हत्या बिहार में की गई है जिसका नाम भरत भूषण तिवारी है। उस हत्या के विरोध में यह कैंडल मार्च आज यहाँ के नौजवानों के द्वारा निकाला जा रहा है। बिहार में एक नौजवान जो क्षेत्र की समस्या, गांव की समस्या, गरीब मजदूर नौजवानों की समस्याओं की लड़ाई लड़ रहा था, जो सरकार के कान तक यह पहुंचाने का काम कर रहा था कि आज गांव में बरसात में, बाढ़ में गांव का गांव उजड़ जा रहा है, नौजवान विद्यालय तक पढ़ने नहीं जा पा रहा है, अपनी नौकरी की तैयारी नहीं कर पा रहा है। उन समस्याओं की मांग उठाया था और प्रशासन को जगाने का काम कर रहा था। उस जगाने का उसको प्रतिफल मिला कि वहां का बिहार के पुलिस प्रशासन उस नौजवान की हत्या कर दी। यह सबसे निंदनीय है। मैं भारत सरकार के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से यह मांग करता हूं, आजमगढ़ के नौजवानों की तरफ से यह मांग करता हूं कि इसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के नेतृत्व में एक जांच कमेटी बैठाई जाए, और जो भी इंस्पेक्टर रहे हों चाहे सिपाही रहे हों उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए कि आने वाले दिनों में भारत भूषण तिवारी जैसे नौजवानों की जो समस्याओं के लिए लड़ रहे हों, समाज की सेवा कर रहे हों, उनकी हत्या न की जाए। आज उसके विरोध में यह उत्तर प्रदेश के नौजवान आज यह कैंडल मार्च निकाले हैं। यह कैंडल मार्च उत्तर प्रदेश के हर गांव से निकलेगा, जो बिहार नहीं भारत सरकार तक यह आंच जाएगी कि यदि सरकार नहीं चाहती तो आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश का नौजवान बिहार में चल करके भारत भूषण के परिवार से मिल करके, भारत भूषण के परिवार को आर्थिक सहायता दे करके उनकी हर तरह से लड़ाई लड़ेगा, और उन लोगों को जो उनकी हत्या किए हैं उनके खिलाफ न्यायालय से कठोर कार्रवाई करने के लिए तत्पर रहेगा। यह हम सबकी मांग है, इसीलिए आज हम लोग कैंडल मार्च निकालने का काम किए हैं। मैं संजय शुक्ला आजमगढ़ का निवासी हूँ, आजमगढ़ चेवार गांव का। पहले तो मैं भाई अजय प्रधान जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनके नेतृत्व में यह कैंडल मार्च का आयोजन किया गया है। अब सवाल ये है कि भरत तिवारी था कौन? क्या अपराधी था? क्या भ्रष्टाचारी था? क्या गैंगस्टर था? ऐसा कुछ नहीं। मैं जितना भी सोशल मीडिया पर उसका वीडियो देखा हूँ, हर वीडियो में या तो वह कोरोना काल में गरीबों की सेवा करते हुए दिखा है, या भ्रष्टाचारी और नेताओं के वादा के खिलाफ आवाज उठाते हुए देखा गया है उसको। वह हिंदू राष्ट्र के लिए पैदल मार्च किया है अपने बिहार से वहां तक, बागेश्वर धाम तक का। ऐसे व्यक्ति को पुलिस, निर्दयी पुलिस ने बेरहमी से, जो समाज के लिए लड़ रहा था, गरीबों के लिए आवाज उठा रहा था, वहां के गरीब उसको भगवान मानते हैं। मैंने वीडियो पर देखा, वहां की गरीब औरतें कह रही थी वो हमारे लिए भगवान था। यहाँ जो भी सुविधाएं इस गांव में मिली है उसके वजह से मिली है, उसको पुलिस ने मारने का काम किया। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या अब न्याय पुलिस वाले देंगे?
न्याय का रास्ता, न्याय मतलब किसी को सजा देने का रास्ता न्यायपालिका से होकर जाना चाहिए, न कि कहीं भी पुलिस पकड़े किसी को भी गोली मार दे। कानून खत्म हो गया है, कानून का राज खत्म हो गया है, गुंडागर्दी का राज चल रहा है। मैं देश के प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, सभी से अपील कर रहा हूं कि इस तरह का कार्य बंद हो और जो भी दोषी हो उसे कठोर सजा देनी चाहिए। मैं इसी के साथ अपनी बात को समाप्त। सरायघर है, समाजवादी पार्टी प्रबुद्ध सभा का जिला अध्यक्ष। बिहार में जो भारत तिवारी की पुलिस वालों ने हत्या की है, हम यहाँ के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से चाहेंगे अगर वो लोग ईमानदार हैं तो इसकी CBI जांच करवा दें। जो पुलिस वाले मारे हैं